कहते हैं मुगल इतिहास औरंगजेब का है, पर कोई ये नहीं बताता कि उसी औरंगजेब की बहन जहां आरा बेगम, जिसने चांदनी चौक बसाया, जिसने बादशाहों की तकदीर लिखी, आज इतिहास के किन अंधेरों में गुम हो गई। जहां आरा बेगम वो शहजादी जिसने दिल्ली बसाई पर खुद इतिहास में कहीं खो गई, या वैकल्पिक रूप से औरंगजेब की बहन जहां आरा बेगम व भूली बिसरी मुगल राजकुमारी जिन्होंने चांदनी चौक का डिजाइन तैयार किया था। वह मध्यकालीन भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक थीं, एक ऐसी मुगल राजकुमारी जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। और फिर भी उनकी असाधारण कहानी इतिहास के पन्नों में खो गई है। भारत की राजधानी के एक साधारण से इलाके में इत्र और चादर बेचने वालों से भरी घुमावदार गलियों के बीच हजरत निजामुद्दीन औलिया की 800 साल पुरानी दरगाह है, जो सूफीवाद के सबसे प्रतिष्ठित संतों में से एक हैं। शाम से लेकर सुबह तक हजारों श्रद्धालु इस चहल पहल भरे परिसर में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध सूफी दरगाह में मध्यकालीन भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक जहां आरा बेगम की कब्र भी स्थित है। सम्राट शाहजहां और उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की सबसे बड़ी संतान जहां आरा का जन्म 1614 में अजमेर में हुआ था। दुनिया के सबसे समृद्ध और सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक में पली बढ़ी युवा राजकुमारी ने अपना बचपन शानदार महलों में बिताया, जो पारिवारिक झगड़ों, युद्ध की साजिशों, शाही वसीयतों और हरम की राजनीति से भरा हुआ था। इस प्रकार किशोरावस्था तक आते आते वह राजकार्य में पारंगत हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद जहां आरा को उसके प्यारे माता पिता ने बेगम साहिब राजकुमारियों की राजकुमारी नियुक्त कर दिया, वह अक्सर अपनी शामें शाहजहां के साथ शतरंज खेलने, शाही घराने के कामकाज को समझने और अपने पिता को अन्य महलों के पुनर्निर्माण की योजना बनाने में मदद करने में बिताती थी। शाहजहां को अपनी प्रिय संतान पर असीम विश्वास था। वह उसकी सुरक्षा का ध्यान रखती थी और इतनी सावधानी से निगरानी करती थी कि शाही मेज पर कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं आने दिया जाता था जो उसकी देखरेख में तैयार न किया गया हो। जहां आरा शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और अपने सबसे प्रिय भाई दारा शिकोह के भी बहुत करीब थीं। दोनों को कविता, चित्रकला, क्लासिक साहित्य और सूफीवाद से बहुत लगाव था। लेकिन 1631 में अपनी प्यारी मां मुमताज के असामयिक निधन से युवा राजकुमारी के जीवन में त्रासदी आ गई। 17 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्हें शाही मुहर का कार्यभार सौंपा गया और उन्हें मल्लिका ए हिंदुस्तान पातशाह बेगम, भारतीय साम्राज्य की प्रथम महिला बना दिया गया, जिसके दुख के कारण सम्राट अपने शाही कर्तव्यों से दूर रहे। केवल जहां आरा के कहने पर ही गमगीन शाहजहां शोक से बाहर आए। आने वाले सालों में वह अपने पिता की सबसे करीबी विश्वास पात्र और सलाहकार बन गई। उच्च शिक्षित और कूटनीतिक